सोनू कुमार, आपका जो कमेंट था कमेंट बॉक्स में, आप समस्तीपुर से हैं कि सर वुड रेदर और वुड सूनर के बाद क्या ऑब्जेक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब तो इसका मतलब है ना कि हम लोग क्या है ना, किताब से ज्यादा गाइडेड है। आपका कमेंट यही था कि सर अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वुड रेदर या वुड सूनर प्लस V1 देन प्लस V1। किताब में आपने ये बोला कि सर किताब में बात ये लिखी हुई है कि सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वुड रेदर या वुड सूनर होगा, इसके जस्ट बाद क्या होगा V1 और देन प्लस V1 होगा। तो क्या इसके बाद मतलब इस V1 के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, और फिर देन इसके बाद ऑब्जेक्ट V1 के बाद V1 है, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। सब्जेक्ट भर के बाद ऑब्जेक्ट आपको आएगा, ठीक है। तो चूंकि किताब में इतनी बात लिखी हुई है तो इसीलिए क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है। पहले ये जान लीजिए कि वुड रेदर और वुड सूनर का मतलब होता क्या है। वुड रेदर या वुड सूनर से ज्यादा पसंद करना या के बजाय, से ज्यादा पसंद करना ये के बजाय, इसका हम लोग यूज कहां पे करते हैं। सपोज डेट मान लीजिए इफ यू हैव टू ऑप्शंस, अगर आपके पास दो ऑप्शंस है एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन, और उसमें से आपको क्या करना है, एक को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि एक तरफ गवर्नमेंट जॉब है और एक तरफ प्राइवेट जॉब है, और दोनों में से किसी एक को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। तो जो ज्यादा आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसको क्या करना है कि वुड सूनर के जस्ट बाद में रखना है, और जिसको आप डिसलाइक करते हैं तो उसको क्या करना है, देन के बाद उसको रखना है। अब देखो कि ये रूल जो है कब अप्लाई होगा। ये रूल कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वुड रेदर या वुड सूनर, और उसके बाद V1 के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, लेकिन देन जरूर आएगा। देन, अब देन के बाद हो सकता है कि सिर्फ वर्ब है, या हो सकता है सिर्फ ऑब्जेक्ट है, या हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि दोनों आएगा, वर्ब भी आएगा और ऑब्जेक्ट भी आएगा। तब कि अगर सब्जेक्ट जो है सेम पर्सन है तब इन बोथ क्लॉज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दो क्लॉज हो जाएगा। जब दो क्लॉज हो गए तब इस रूल को फॉलो करना है। अगर सिंगल क्लॉज है तो क्या करना है, सब्जेक्ट वुड रेदर वुड सूनर V1 देन प्लस V1 का हम यूज करेंगे। तो इसमें दो क्लॉज हो जाएगा और सब्जेक्ट जो होगा वो सेम पर्सन होगा, मतलब बोथ क्लॉज में सेम पर्सन ही उसमें सब्जेक्ट आपको होगा। तब इस रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। दूसरा एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि सब्जेक्ट आपका सेम नहीं होगा। इफ सब्जेक्ट इज डिफरेंट, अगर सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है तब हम लोग क्या करते हैं, पास्ट सिंपल, मतलब पास्ट सिंपल का क्लॉज को हम लोग यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। यहां पे देखो आई हो गया सब्जेक्ट, इससे बहुत सारा एरर आता है आपके SSC में, या CDS या NDA की आप तैयारी कर रहे हैं, या बैंक PO की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारा एरर जो है आता है। देखिएगा सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, ये हो गया वुड रेदर प्लस ST लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है आपका V1 है। तो वुड रेदर के बाद क्या है आपका V1। अच्छा, इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है या सब्जेक्ट जो है सेम है, मतलब इसमें जो है ना सब्जेक्ट जो है सेम है, सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट वुड रेदर V1 प्लस ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा देन प्लस, ये हो गया आपका देन। अब यहाँ पे देखो बोझ लिखा हुआ है, बोझ। तो बोझ क्या है ना, ये V5 है, क्या है, V5 है, और आना किसको चाहिए, V1 को। क्या आना चाहिए, V1 को। तो यहां पे बोझ नहीं होगा, एट द प्लेस ऑफ बोझ हम लिखेंगे गो, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। रूल पे आया कि नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि रात में बाहर जाने से अच्छा है मैं घर पर रहना पसंद करूंगा, या रात में बाहर जाने के बजाय मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा।
तो करना क्या है ना, देखो दिक्कत क्या होती है कि सिर्फ हम लोग किताब पढ़ते हैं और हमारे पास ना कोई मैगजीन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ना कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं, ना आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब तक आप लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगा, और आप किताब से जब तक आप गाइडेड होंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम होगी। आपको थोड़ा सा अपना माइंड जो है ना वो अप्लाई करना है, ठीक है। पढ़ना कम है, पढ़ना किसी चीज को जो है ना पढ़ना कम है, लेकिन उस पर मंथन ज्यादा करना है, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग जो है उस पर अप्लाई करना है। अब यहां पे देखिए, ये अमरिंदर सिंह, आप जानते होंगे कि अमरिंदर सिंह कुछ दिन पहले जो है पंजाब में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स थे, तो उन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन दे दिया है। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को बोला था, ये जो मैं लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसी स्टेटमेंट को उन्होंने अमरिंदर सिंह ने बोला था। क्या बोला था, पहले चेक करते हैं इसमें सब्जेक्ट सेम है या सब्जेक्ट डिफरेंट है। आई वुड सूनर रिजाइन फ्रॉम द पार्टी देन बी फेस सच ह्यूमिलिटेशन। उन्होंने कहा कि बदनामी जो है ना फेस करने से अच्छा है कि मैं पार्टी से जो है मैं रिजाइन दे दूंगा, कि मतलब बदनामी फेस करने से अच्छा है कि भाई पार्टी से मैं रिजाइन दे दूंगा। अब देखिए कि इसमें सब्जेक्ट जो है ना वो सेम है। क्या है, सब्जेक्ट सेम है। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, वुड सूनर। न्यूज़पेपर आप पढ़ें, वुड सूनर हुआ। वुड सूनर के बाद क्या आएगा, V1 आएगा। अब इसी स्टेटमेंट को उठा के एग्जाम में डाल देगा आपके एग्जाम्स में। अब आप सोचिएगा किताब में मैंने पढ़ा ही नहीं था इतना बड़ा लंबा सेंटेंस, तो ये आपकी गलती है ना कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं। पेपर पढ़िए आप, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, वुड सूनर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, रिजाइन्स, ये लिख दिया है V5, तो हो गया गलत, यहाँ पे होगा रिजाइन। सब्जेक्ट कैसा हो इट डजंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं है। ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम, टॉम, जो कुछ भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वुड सूनर या वुड रेदर के बाद जब भी आएगा आपका क्या आएगा, V1 ही आएगा। क्या आएगा, V1 आएगा। तो आई वुड सूनर रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद क्या हो गया, प्लस देन मैंने लिखा, देन हो गया। अब यहां पे देखिए क्या है, ये बी क्या है, V1 है। फेस सम ह्यूमिलिटेशंस, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, या आप मैगजीन पढ़ेंगे, तो इस तरह की जो है आपको सेंटेंस जो है वहां पे मिलेगी। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो उसको किसी बुक की थोड़ी जरूरत है, वो थोड़ी जाएगा किसी किताब को उठाने के लिए, नहीं। वो लोग भी क्या करता है ना, इसी चीज को पढ़ता है और इसी चीज को पढ़ के आपके पेपर में दे देता है। तो इसीलिए पेपर, न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदू हो मिल जाए आपके यहाँ, या अगर वहां पे हिंदू अवेलेबल नहीं है तो कोई तो न्यूज़पेपर मिलता होगा ना, आप उस न्यूज़पेपर को आप लोग पढ़ें। यहां देखिए सब्जेक्ट हुआ प्लस वुड रेदर, सब्जेक्ट जो है सेम पर्सन है, प्लस स्टडी हो गया, ये आपका हो गया V1। यहां पे आ गया देन, यहां पे आ गया आपका V1, यहां पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मतलब कह रहा है ना कि आई वुड रेदर स्टडी देन टॉक टू यू, आपसे बात करने से अच्छा मैं पढ़ना पसंद करूंगा, मतलब आपसे बात करने के बजाय मैं पढ़ना पसंद करूंगा। तो आई वुड रेदर स्टडी देन टॉक टू यू। तो करेगा क्या, यहाँ पे टॉक्स कर देगा, देन के बाद क्या करेगा, V5 कर देगा, या V3 कर देगा, या V4 कर देगा। वो एग्जामिनर से कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ से है तो वुड रेदर के बाद V1, अगर देन आया है तो उसके बाद क्या होगा आपका V1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वुड रेदर, यहाँ पे लर्न क्या हो गया, V1, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आया देन, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है ना देन के बाद या तो दोनों आ सकता है, V1 और ऑब्जेक्ट दोनों आ सकता है, या एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि V1 सिर्फ आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं, और ऑब्जेक्ट आएगा तो V1 नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट आया। कह हिंदी से अच्छा मैं इंग्लिश सीखना पसंद करूंगा, मतलब हिंदी से अच्छा मैं इंग्लिश सीखना पसंद करूंगा। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हुआ,
इसमें भी सब्जेक्ट क्या है आपका सेम है, प्लस वुड सूनर। देखिए एक बात बता रहे हैं, ड्रिंक क्या हो गया V1, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, फिर हुआ आपका देन, अब देन के बाद क्या आ गया, हो गया आपका आ गया ऑब्जेक्ट। देखिए जब तक आप अपने से कोशिश नहीं कीजिएगा, आप लोग जब तक आप अपने से नहीं पढ़ेंगे तो जितने टीचर के पास आप जाएंगे उतना ही आप पैसा ठहरेंगे। सुन लीजिए, आई वुड सूनर ड्रिंक मिल्क देन टी, चाय से अच्छा मैं दूध पीना पसंद करूंगा, चाय से अच्छा मैं क्या करूंगा, दूध पीना पसंद करूंगा। तो इस तरह चेक कर लेना है सेंटेंस को। यहां पे देखिए, यहां पे है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है, वुड रेदर, इसी तरह चेक करिए आप। अब यहां पे देखिए, यहां पे सब्जेक्ट देखना है कि यहां पे सब्जेक्ट जो है आपका सेम है या सब्जेक्ट जो है आपका डिफरेंट है। तो यहां पे देखिए आई लिखा हुआ है, आई वुड रेदर, आई वुड रेदर हुआ। उसके बाद क्या दिया है, यहां पे देखो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वुड रेदर, वुड रेदर, और उसके बाद क्या होगी, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कब, जब सब्जेक्ट आपका डिफरेंट होगा तब। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेम है या सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना आपका डिफरेंट है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है, यू है, तो यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया है S10 मतलब V1। तो ये क्या हो गया गलत, इसको काट दीजिए और STAYED लिख दीजिए, V2 लिख दीजिए, यू स्टेड एट होम टू नाइट। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वुड रेदर, उसके बाद क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया आपका V2, ये हो गया आपका V2, और उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई वुड सूनर डाई देन बेग, इसका मतलब हुआ भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, मतलब भीख मांगने से अच्छा मैं क्या करूंगा, मरना पसंद करूंगा। तो देखो इसमें सब्जेक्ट जो है ना सेम है, मतलब कोई आदमी है वो कह रहा है कि यार भीख मांगने से अच्छा, तो भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो है सेम है, तो सब्जेक्ट हुआ, रूल क्या है, सब्जेक्ट जब, उसके बाद क्या हो गया V1, जो आप किताब से गाइडेड थे इस रूल को। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता है। तो यहां पे क्या लिख दिया है, वुड सूनर प्लस V1, और यहां पे है देन प्लस V1। लेकिन देखना है सेंटेंस जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहां पे डाइज लिखा हुआ है, डाई, तो डाइज क्या है, ये V5 है, हमको चाहिए क्या, V1। यहां से इसको हम रिमूव कर दीजिए, डाइज नहीं होगा, क्या होगा, डाई, सॉरी यहां पे होगा डाई, ठीक है। आई वुड सूनर डाई देन बेग, मतलब भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। अब देखो यहां पे तो जब सब्जेक्ट सेम नहीं है, जब सब्जेक्ट सेम नहीं है ना, तो इसको निगेटिव में भी जा सकता है ना सेंटेंस। ये अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखे तो फंसना नहीं है वहां पे जाके। अगर ऐसे लिखे आई वुड रेदर यू डिड नॉट स्टे एट होम टुनाइट, फिर भी ये सेंटेंस हम लोग सही है। क्यों सही है ना, कि पांच सिंपल के क्लोज में जाना है। तो जब पांच सिंपल में आप जाइएगा, उसके निगेटिव में जाइएगा, तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या हो जाता है, डिड, और डिड के बाद नॉट, और उसके बाद क्या होता है, V1 हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव का रूल क्या होता है, पांच सिंपल का यही ना होता है, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद डिड होगा, डिड प्लस नॉट, नॉट प्लस V1, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो निगेटिव में भी जा सकता है ना सेंटेंस, या इंट्रोगेटिव में जा सकता है, या कहीं भी जा सकता है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है। अब आपको बोलना है कि गांव के बजाय मैं शहर में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। तो क्या लिखो, जिसको ज्यादा पसंद करोगे उसको पहले लिखना है। तो हम लिखेंगे आई
वुड रेदर, गांव में शहर में रहना आप ज्यादा पसंद करते हो, लिख दो लिव सिटी देन विलेज। मतलब गांव से ज्यादा या गांव के बजाय मैं शहर में रहना ज्यादा पसंद करूंगा, तो आई वुड रेदर लिव सिटी देन विलेज। तो इसमें थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी, मैंने तो पूरी कोशिश किया है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर इस चीज को आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।